खुशियाँ मनाओ, सरवरे अंबिया आ रहे हैं। मैं अपने तमाम सुन्नी हनफी बरेलवी भाई बहन को सलाम पेश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और सभी मोमिन भाई बहन खुशियाँ मना रहे हैं, मगर कुछ ऐसे बदबख्त है जो रो रहा है और बहुत ही ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रहा है इस महीने में, और अपने चैनल के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से वह ये बताने की कोशिश कर रहा है ईद मिलादुन नबी और जुलूस नहीं निकालना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये बिदअत है। मगर इसे बिदअत की तारीफ़ कुछ पता नहीं है और सिर्फ़ ये बोलता है ये बिदअत है, मगर बताता नहीं है। आप लोगों को मैं ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप मैं आगे दिखाऊंगा और आप लोगों को सुनना है गौर से और समझना है। और इस ऑडियो क्लिप को आप लोगों को ये काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जिस गांव के मस्जिद का ये इमाम है उस मस्जिद को दिखाएं और चैलेंज करें। अगर तुम्हारे नज़दीक ईद मिलादुन नबी का जुलूस और ईद मिलादुन नबी मनाना बिदअत है तो तुम साबित करो कुरान और हदीस के रोशनी में, और तुम ये बताओ और मैं भी बताऊंगा। मगर इस तरह गाली गलौज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये गाली गलौज इस ऑडियो में किया है, मगर इल्ज़ाम हम लोगों पे लगाया है कि हम लोग गाली गलौज करते हैं। आप लोग ऑडियो क्लिप में सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे। तो इस ऑडियो क्लिप को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। पहले आप उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप देख ले, फिर आगे मैं ऑडियो लगाऊंगा। जश्न मिलाद के नाम पर जो जुलूस निकाला जाता है, बताइए उसके अंदर मौसीकी होती है कि नहीं होती है? गाजे बाजे होते हैं कि नहीं होते हैं? उसके अंदर कव्वालियां होती है कि नहीं होती है? कैसे कैसे डीजे, कमजोर दिल आदमी तो हार्ट फेल हो जाए, अटेगा जाए उसको, इस तरह से डीजे बज रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उसके अंदर तेज आवाज के अंदर जो है ना कव्वालियां चल रही हैं, नाते चल रही हैं, नज़में चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहे हैं, न जाने क्या क्या चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से लोगों को क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। रास्ते ब्लॉक कर दिए, रास्ता निकलने वालों को तकलीफ हो रही है। भाई हम तो आसानी पैदा करने के लिए आए हैं, ना कि लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आए हैं। मरीजों को तकलीफ हो रही है, बूढ़े लोगों को तकलीफ हो रही है, और उसको नाम क्या दे रहे हैं हम? जश्न मिलादुन नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में ये काम हम कर रहे हैं। अगर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है तो हमें काम वो करना है जिसका अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, काम वो नहीं करना है जिसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाजे बाजों से, बांसुरियों से, मौसीकी से मना फरमाया, तो हमें इससे मना होना है, ना कि इसको करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तकलीफ पहुंचाने से मना किया, तो हमें लोगों को तकलीफ पहुंचाने से बाज आना है, ना कि हमें लोगों को क्या करना है, तकलीफ पहुंचाना है। काम वो कर रहे हैं जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, और जाहिर ये कर रहे हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है, इश्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें, और जगह जगहों पर जब वो जुलूस निकल रहे हैं तो बाकायदा उन जुलूसों का इस्तेकबाल किया जा रहा है। बैनर लगाए हैं, स्टेट लगाए हैं, जुलूस निकालने वालों का इस्तेकबाल किया जा रहा है। ये इस्तेकबाल फला पहलवान साहब की तरफ से रखा जा रहा है, ये इस्तेकबाल फला पार्षद साहब की तरफ से रखा जा रहा है। ये जो इस्तेकबाल हम कर रहे हैं इस स्टेट से, ये फला साहब के प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं, फला साहब की तंजीम के प्लेटफॉर्म से हम इसका क्या कर रहे हैं, इस्तेकबाल कर रहे हैं, और इसको अपने लिए कार्य सवाब समझ रहे हैं और अच्छा समझ रहे हैं कि हम क्या है, बहुत नेक काम कर रहे हैं, बड़ा खानदानी और अच्छा काम हम क्या कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम? लोगों को रोकने की बजाय, उनको समझाने की बजाय, उनको बताने की बजाय, हम उनका इस्तेकबाल करके उनको बढ़ावा दे रहे हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं कि भैया तुम जो काम कर रहे हो हम इस काम से खुश हैं, आप इस काम को करो। तो देवबंदी मौलवी साहब, तकलीफ़ लोगों को नहीं, तकलीफ़ आपको हो रहा है, क्योंकि आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आप तो इब्लिस का बच्चा है तो पेट में दर्द तो होगा ही। और हम लोग कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो हम तो मोमिन मुसलमान हैं, हम लोग तो खुशियां मनाएंगे, और जो इब्लिस का बच्चा होगा उसे तकलीफ़ तो होगा ही। तो आगे आप लोग इस ऑडियो क्लिप को सुनिए और ऑडियो पे बने रहें। आगे मैं बहुत ही कुछ ज़्यादा ही बताने वाला हूँ इसके ताल्लुक़ से, तो इस क्लिप को सुनिए पहले। हेलो, हाँ बोलो, आवाज आ रही है। आ रही है जी। मौलवी आरिफ बेग साहब बोल रहे हैं जी जी। आपकी मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी थी यूट्यूब पर। है?
यूट्यूब पर आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी, मैंने बयान सुना था आपकी तकरीर जुम्मे की। जी बताइए। हाँ, तो उसमें आपने कुछ वजाहत कर रहे थे, कुरान की आयत भी पढ़ी आपने, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। और फिर आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि जो काम नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, तबे ताबईन ने नहीं किया, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये उसूल और ज़ाब्ता आपने कहाँ से बनाया? आप कौन बोल रहे हैं, पहले अपना तारुफ कराएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ। मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ, मुरादाबाद से, यूपी से। कहाँ से? मुरादाबाद, यूपी से। अच्छा जी, आप कहाँ से हैं? तो ये क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आप कहाँ से हैं? आप ये बताइए, आप पूछना क्या चाह रहे हैं और नहीं, क्या आपने जानना मेरे चाह रहे बारे में पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो आप भी तो बता दें कि आप कहाँ से हैं। आपने, आपको पता तो है, आपने बोला मौलवी आरिफ बात कर रहे हैं, तो आपको पता है मेरे बारे में? नहीं, तो उसमें लिखा हुआ है ना आपके, आप, मैंने तो रिकॉर्डिंग सुनी है ना, मुझे मालूम नहीं आपके है कहाँ से आप। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं जहाँ से भी हूँ, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नहीं बताओगे, नहीं बताओगे। चलो ये बताओ। अच्छा, ये उसूल और ज़ाब्ता अरे कहाँ क्यों से नहीं बनाया बताएंगे? आपने? सुनिए, ये उसूल और ज़ाब्ता कौन सी नहीं किताब में लिखा मालूम ये हुआ? उसूल और सुनिए ज़ाब्ता? सुनिए, बीच में मत बोलो, आप पहले मेरी ये बात सुनो, बताइए, पहले मेरी बात ऐसा सुनिए। भाषा मत कीजिए, मैं बहस मेरे करूंगा पास आपसे। इतना टाइम आप रहता लोगों नहीं को है गुमराह जी। कर रहे हो, वो लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? कौन हो आप? गुमराह कर रहे हो, आप हम ये गुमराह होते कर क्या रहे हो, मुसलमान हैं, आप और हम लोगों को तुम्हारे गुमराही जैसे में धकेल रहे मुनाफिकों को हो। रोकेंगे, तुम्हारे मुंह बंद करेंगे हम। तुम ये उसूल अच्छा, बताओ मुझे कि जो काम नबी ने नहीं किया, जो सहाबा ने नहीं किया, हाँ, जो ताबईन ने नहीं किया, तबे ताबईन ने नहीं किया, हम नहीं कर सकते, कहाँ है? तो आप साबित करो भाई, साबित करो। आपने आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जिसने मिलाद कम बनाया। ठीक है, चलिए, ये साबित करना पड़ेगा। साबित करो, आप साबित करना पड़ेगा। आप साबित करो। आप इसे समझते हाँ, क्या है? करो जश्न ईद साबित। मिलाद नबी, सुनो, जश्न ईद मिलाद नबी को समझते क्या है? नहीं, आप साबित करो। नहीं, आप समझते क्या है इसे, जो आप लोगों ये को आप गुमराह बताइए, कर रहे नहीं हैं? आप साबित करो, अल्लाह के रसूल से मैं साबित है साबित क्या? करूंगा, मैं कुरान से भी साबित करूंगा और हदीस से भी साबित करूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप बिल्कुल इसे करके समझते बताओ, क्या? मैं अरे आपकी यार, इब्तिदा बड़बड़ क्यों करूंगा। कर रहे हो मौलवी साहब? मौलवी मैं साहब बड़बड़ आपकी क्यों कर रहे इब्तिदा हो? करूँ। मौलवी साहब बड़बड़ क्यों कर रहे बात हो? नहीं करना, बड़बड़ नहीं बड़बड़ क्यों? करनी, बात भागना करें, मत, खून आप काट के। से अगर बात करें। भागोगे तो देवबंदियत को जलील करोगे। आज तुम्हारी देवबंदियत जलील हो जाएगी अगर भागो तो खून काट के। देवबंदियत जलील हो जाएगी, तुम क्या हो खून काट के जाएगा? भागोगे तो जलील हो जाएगी देवबंदियत आज पूरी। ये सब ये मुझे सब सिर्फ छोड़िए, आप ये आप ये बताओ, सब मैं आपको छोड़िए। कुरान से, सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैं बोलूं तो आप चुप हैं, जी। और आप बोलेंगे तो मैं चुपूंगा, मैं सुनूंगा हाँ, आपकी। मुझे आप हाँ, ये बताओ, मैं बिल्कुल, कुरान से बिल्कुल। भी साबित करूं, मैं कुरान से भी साबित करूंगा और मैं हदीस से भी साबित करूंगा। अगर तो नहीं कर साबित किया लीजिए ना। मैंने, हाँ मैं करूंगा। पहले मुझे आप ये आपकी बता, अरे इब्तिदा सुन तो करूंगा। ले, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले, बीच में क्यों बोले जा रहे हैं आप? जी, पहले आप मुझे ये बता जी, बोलिए दीजिए रज़ी साहब। कि आप इसे मिलाद मुबारक को, जश्न ईद मिलाद नबी को मानते क्या हैं? ये बता दो बस मुझे। मिलादुन नबी को कुछ नहीं मानते हम। क्या नहीं मानते? आम चीज की तरह मिलादुन नबी। क्या समझते हैं आप मिलादुन इसे? नबी के आप सिलसिले में नहीं, जो हमारा आप कोई इतने बड़े कोई ऐसा फतवे लगा अकीदा रहे हैं, नहीं तो है आप क्या हमारा। समझ के लगा रहे हैं? आप क्या समझ के लगाए इतने बड़े फतवे? आपने जो फतवे लगाए तो क्या समझ के लगाए? इस पर क्या समझ रहे हैं आप इसे? क्या समझ रहे हैं? कुछ नहीं समझ रहे हैं हम तो, एक नॉर्मल चीज है। इसे कुफर समझ रहे हो, शिर्क समझ रहे हो, बिदअत समझ रहे हो, क्या चीज है ये? बिदअत समझ रहे हैं, इसको बिदअत समझ रहे हैं। बिदअत कौन सी बिदअत समझ रहे हो? जी, कौन सी बिदअत है ये? बिदअत क्या है? हर वो चीज जो दीन के अंदर जाती हो, कुरान दीन और क्या हदीस चीज से है? हट के, वो बिदअत है। दीन क्या चीज है? दीन क्या चीज है वो भी आप मुझे समझा दो कि दीन में क्या क्या चीज शामिल है और क्या दीन से हटी हुई है जो नहीं शामिल देखो करनी मेरी चाहिए। बात सुनो, आपके हाँ, समझ बता। में आएगी नहीं हजरत। ऐसा है, मैं भागना आपको मत, खून सीधी सी बात ये काट के कहूंगा। मत भागना। तुम्हारे जी। जैसों की रोज धुलाई करता हूँ मैं, भागना मत। मुझे बताओ दीन में क्या क्या चीज शामिल है और क्या दीन से हटी हुई है, मुझे बताइए। हाँ मेरी बताओ। बात सुनो, मेरी बात हाँ। सुनिए आप। हाँ, आप एक तो मुनाफाकत ये करेंगे कि आप रिकॉर्डिंग करेंगे। बिल्कुल डालूंगा रिकॉर्डिंग। एक चीज- तुमने नहीं डाली क्या? तुम लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हो? तुम सुनिए, लोगों को गुमराह कर रहे हो। एक सुनिए, मतलब मेरी बात नबी की सुनिए, मोहब्बत में सुनिए, काम कोई मेरी अगर बात आदमी कर सुनिए रहा है आप। तो उससे आप रोक रहे हैं, तो इसका हाँ। सबूत दीजिए आप तो मुझे। आप मुझे साबित करके बताइए ना, मैं आपकी बात साबित मानने को करूंगा। तैयार हूँ। अगर मैंने कुरान से हदीस से 100% साबित मानने को नहीं तैयार किया हूँ तो मैं। मैं अपनी शिकस्त का ऐलान करूंगा अभी। मुझे ये बताइए आप कि आप तो जो मैं बिदअत अगर मान रहे हैं, आपने तो कुरान- सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। हजरत मेरी कौन बात सी बिदअत है जी, ये जी। बिदअत कौन सी है ये बताइए आप मुझे। बस बिदअत है, मैं इसको क्या नाम दूं? कौन सी बिदअत है? बिदअत एक ही होती है? हाँ बेटे देखिएगा, एक ही होती है बिदअत? है। है बिदअत एक ही होती है? क्या होती है? आप बिदअत की तारीफ करें। नहीं, अरे मुझे आप आप करेंगे ना बिदअत तारीफ। की तारीफ बिदअत तो आप कर रहे हैं ना, हर काम को बिदअत आप कह रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि बिदअत की तारीफ क्या है? बिदअत एक ही होती है क्या? तो आप बिदअत की आप मैंने क्या करी सीखे हैं नहीं, दारुल आपने क्या देवबंद सुना में? फिर मेरी तुम्हें तारीफ देवबंदी नहीं? मदारिस में क्या सिखाया जाता है? सिर्फ मतलब भौंकना, झूठ बोलना, देखो सर, झूठ बोलते हो आप। मेरी बात सुनिए सर, आप तुम्हारी तमीज बात से बाद में कीजिए। सुनूंगा। मुझे ये हजरत, बताइए, मैं आपसे तमीज से करके बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी आपसे तमीज से बात कर रहा मैं हूँ। मुझे आप आपसे ये तमीज से बताइए बात कर रहा बिदअत हूँ। क्या चीज है? क्या बिदअत एक किस्म की होती है? और जो बिदअत की दो किस्में बयान करे उसको हुक्म लगाइए। जो बिदअत की दो किस्में बयान करे उसको आप हुक्म इतना लगाइए। चिड़िए मत, आप अपने दलाइल दीजिए। चलिए। आप अपना दलाइल दीजिए। आप ये अगर बताइए मैंने कुरान कि से और हदीस कहाँ से साबित है? नहीं किया, पहले आपने बिदअत माना हाँ। नहीं इसे, आप मुझे बिदअत की तारीफ करिए। बिदअत की तारीफ क्या है और बिदअत की किस्में क्या है?
मैं अभी आप की कौन तो सी नहीं, बिदअत आपने माने? सुना क्या? फिर वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आप सुनाए जा रहे हो, आपने सुना ही नहीं। सुनाओ। हर वो काम जो दीन के अंदर कुरान और हदीस से और अक़वाल सहाबा से, आसार सहाबा से साबित ना हो, उसको हाँ। दीन समझ करके किया जाए, वो बिदअत है। बिदअत है। तो दीन में क्या क्या चीज शामिल है और क्या दीन से हटी हुई है, अभी ये भी बता दें, आप इसका भी खुलासा कर दें। देखो, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मुझे आप सिर्फ इतना बतलाइए। नहीं, आपने मुझे बिदअत की भागिए तारीफ मत, पूछी, मैंने बिदअत की भागिए तारीफ मत, बता भाई दी। फिर ये कहोगे कि आप आप नहीं मुझे समझ रहे हो कुरान उसे। से साबित करके अच्छा, सुनिए, बताइए। नहीं सुनिए मानोगे मेरी ऐसे, बात, नहीं मानोगे आप ऐसे, मुझे कुरान नहीं से ये मानोगे, साबित करके बताइए। नहीं हाँ, नहीं मानोगे, मानूंगा। नहीं मानोगे अब ऐसे, बोलिए क्या ऐसे नहीं करेंगे आप? मानोगे। अच्छा मुझे नहीं बताइए मानूंगा। दीन, अच्छा आपने ये कह दिया दीन समझ के करे, ठीक है, ठीक है नहीं। जी मुझे ये बताइए कि जी तुम्हारे यहाँ बिल्कुल। दारुल देवबंद में वक्त मुतय्यन पर मैं तुम्हारे तारीखों यहाँ का मेरे सुन लीजिए, सुन मैं तुम्हारे लीजिए, वहाँ भागी भाग मेरे क्यों रहे यहाँ हो, ये सब नहीं चाह रहा हूँ क्यों मैं। रहे आप हो? कुरान की बात तुम्हारे करिए यहाँ हर वकील। साल तारीख मुतय्यन करके दर्स मतलब खत्म बुखारी होता है, ये दीन में शामिल करते हो इसे या दीन से अलग हट के करते हो? इसका जवाब दो मुझे। ये क्या है, ये मैं बिदअत सर है या मतलब क्या आपसे है? ये बात नहीं सबसे कर बड़े रहा बिदअती तो तुम हूँ, हो, मुझे आप सिर्फ इतना बताइए सबसे बड़े कि बिदअती कुरान से दूंगा दलील, सुनो दलील दूंगा। मेरी बात सुनिए, आप तमीज से बात कीजिए, दलील दूंगा, दलील वरना मैं दूंगा। अभी किसी जाहिल का मोबाइल पकड़ूंगा, आपके अच्छे से चतरोल निकालेगा। ऐसा है तुम्हारी अभी छतरोल मैं वो किसी करूंगा को कि पकड़ के तुम्हारी मोबाइल नानी याद आ दूंगा। जाएगी, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। तुम मुनाफिकत जो कर रहे हो ना, लोगों को गुमराह कर रहे हो और इस्लाम के नाम पे तुम अरे सब्बा बंद तुम कर रहे अपना हो। काम करो, मेरे से तुम सर मत भागना खाओ। मत, मेरा भागना जाहिल मत, देवबंदियत दलील हो जाएगी। देखिए दलील सामने नजर, देखिए सामने नजर, अरे अभी जवाब नहीं दे देवबंदियत को रहे। ये क्या जो तुम्हारा तुम्हारे बाप दलील देवबंदियों नहीं में करेगा? खत्म साले बुखारी तीनों होता है, गुमराह इसका सबूत लोगों क्या है तुम्हारे पास? अरे बिदअती तुम हो, सबसे बड़े मुशरिक तुम हो, सबसे बड़े मुशरिक तुम हो, लोगों को दीन से गुमराह कर रहे सबसे हो, बड़े अपनी मुशरिक तुम हो, दुकान बिदअती तुम चमकाने हो। के लिए, अपनी इसका सबूत दुकान दो मुझे। चमकाने के लिए साले ये जो कमीनों, अरे तुम्हें शर्म नहीं तूने आती? तूने तू तुम्हें अपनी शर्म नहीं दुकान आती? चमका रहा है, जो देगा लोगों तो को गुमराह कर रहा है, मरदूद शैतान, वो तू हम दुकान अपनी चमका रहा दुकान चमका रहे हैं। तूने क्यों हम तो वीडियो दुकान डाली है? बंद कर रहे हैं, हम तो तुम्हारी दुकान बंद कर रहे हैं बेटा। जमशेद भाई तुम चुप हो, तूने दुकान क्यों हम तो चमकाई अपनी? तूने दुकान क्यों चमकाई है? मरदूद शैतान, तू लोगों को गुमराह कर रहा है। तू दुकान बंद कर दे, सिर्फ दुकान हमने बंद कर दी। तू इसका जवाब दे मुझे। तू ये खत्म बुखारी जो करता कहाँ से है? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मैं खत्म रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, तेरी रिकॉर्डिंग मेरे कल को पास हो जाएगी रही है। यूट्यूब पर, कल को जाएगी मरदूद शैतान। मुझे बतला के तेरे खत्म बुखारी होता है, कहाँ साबित है? ये दीन है क्या है तेरे लिए? बता कहाँ से साबित किया तूने? मैं गाली दिलूं किसी से फोन देके गाली दिलूं? इसका जवाब दे मुझे। देखिए सामने नजर जवाब नहीं दे पा रहा, हमारी तो बिदअत हो गई हर चीज, इसके लिए बिदअत नहीं है। अरे जलील तेरा किस्म खत्म के बुखारी कहाँ से इंसान, करता? दलील मरदूद शैतान, बलादुज़िना, मुझे ये बता के खत्म बुखारी तेरे हैं, कहाँ साबित होगा ये बता? हराम के पिल्ले, हराम के पिल्ले, बलादुज़िना, जमातियों की पैदावार, चिल्ले की पैदावार, मुझे इसका सबूत दे। ये तेरे यहाँ जो खत्म बुखारी होता है, हर सालाना करते हो तुम तारीख मुतय्यन पर, ये कहाँ साबित है तेरे यहाँ? जल्दी जवाब दे इसका। आ गया मरदूद शैतान। हजरत काट दिया। इसने तो कॉल काट कर भाग गया। मैंने फिर से दोबारा कॉल लगाया तो इसने आवाम को दे दिया। अब देखिए इसमें ये ईद मिलादुन नबी से रोक रहा है, मगर बिदअत भी बोल रहा है, मगर ये बिदअत की तारीफ भी इसको पता नहीं है, बिदअत किस कहते किसको है। मगर इसके बहुत ऐसे मुफ्ती है जो ईद मिलादुन नबी को सही बताता है, मगर कुछ आज के ऐसे मौलवी है जाहिल गवार जो पैदा हो गया है, जो 4x4 के कमरे में ये बात करता है और इसे गलत साबित करने में लगा रहता है, मगर दर हकीकत ये सामना नहीं करता है, सिर्फ सोशल मीडिया पे आके बकवास करता है बस। अब आइए उसकी मैं दूसरी ऑडियो सुनाता हूँ जो इसने आवाम को दे दिया है। सुनिए पहले इस ऑडियो को। हेलो, ये काट रहे हैं? हाँ साहब। हाँ कहाँ है मौलवी आरिफ बेग? कहाँ है मौलवी आरिफ बेग? कहाँ है? हम इससे करो साहब बात। अरे इन्हें तो मौलवी आरिफ बेग को तुम बात करने काबिल कहाँ हो? तुम कहाँ बात कर लोगे? जब तुम्हारा मौलवी नहीं करे तुम क्या बात करोगे? ये मेरी बात सुनो, आप ये हमारे मुल्ली साहब को परेशान क्यों कर रहे हो साहब? नहीं परेशान नहीं कर रहे, सुनिए परेशान नहीं कर रहे। जब एक मौलवी कोई तकरीर करके डाल रहा है तो उसके बारे में पूछने में क्या बात है? उसमें परेशानी क्या है? हम इसलिए चाह रहे हैं अपनी, क्या बात है उसमें? आप ये इसमें क्या परेशान कर रहे हो यार? नहीं आप ऐसा सुनिए, मेरी बात सुनिए। गाली गलौज में आपके पास रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप सुन ले गाली गलौज किसने की है। तुम्हारे मौलवी खुद गाली गलौज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पर, तुम सुन लेना कि गाली गलौज किसने कहा। हाँ तो रिकॉर्डिंग सुन लेना। नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए भाईजान। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है साहब। मोहम्मद उस्मान साहब, ऐसा है अगर इन्होंने मौल साहब ने तुम्हारे कोई रिकॉर्डिंग डाली है यूट्यूब पर। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रजा कादरी है। हाँ। अगर इन्होंने कोई रिकॉर्डिंग बना कर डाली है यूट्यूब पर, ठीक सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरा नाम इन्होंने उस्मान शाह है साहब। जी देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए उस्मान साहब। उस्मान साहब पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए पहले। अरे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। इन्होंने रिकॉर्डिंग बना के यूट्यूब पर डाली है जुम्मे की तकरीर की, उसके बारे में मैं इनसे बात कर रहा था तो ये गाली गलौज करने लगे। और ये बात बतला, जब इन्होंने तकरीर डाली है यूट्यूब पर तो उसे सुनने के बाद में अगर आदमी इनसे पूछ रहा है तो उसमें ये बताएंगे नहीं?
क्या बात है उसमें बताने में? इन्हें दो फोन दो, बताना मुझे ये। जो भी मेरी बात सुनो, वो दलीलों का और इसका मसला है, वो तो अब आप पर ये है कि अब आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप करो ही मत फोन। अगर नहीं क्यों नहीं करेंगे? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को मतलब इस्लाम से भटका रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे इनसे बात? हम तो बात करेंगे इनसे। कैसे भटका रहे हैं साहब? अब उन्होंने ये ऐसे भटका रहे हैं कि ये ऐसे भटका रहे हैं कि ये हाँ सुनो, ये कह रहे हैं कि जो काम नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, तबे ताबईन ने नहीं किया, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये मुझे उसूल ज़ाब्ता दिखाएं, कहाँ है ऐसा उसूल ज़ाब्ता कि जो काम नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, हम नहीं कर सकते? कहाँ ये जुलूस और ये चीजें और सब चीजें कहाँ करी? अरे तो इनसे जवाब तो दिलवाओ, इनसे जवाब तो ना दी जा रही है तुम्हारे मौलवी साहब से, ये जवाब तो दे। मैं चलो जुलूस तो नहीं है, मगर ये बताओ, ये खत्म बुखारी जो होता है देवबंद के अंदर हर साल करते हैं वक्त मुतय्यना करके, तारीख मुकर्रर करके, तो ये कहाँ से साबित है? ये बिदअत नहीं है? सबसे बड़ी बिदअत तुम हो। जुलूस निकालना क्या जायज है? बिल्कुल जायज है। आप ये कहना है? बिल्कुल जायज है। अरे मत करो साहब, कोई जायज नहीं क्यों ना करो? तुम्हारे कहने से ना करो, कोई शरीयत तुम्हारे घर की है। अरे तुम शरीयत के शरीयत के नुमाइंदे हो, तो किसी ने नहीं करी तो फिर आप थोड़ी कर सकते। तो ये बताओ मुझे, ये खत्म बुखारी किसने किया था? कौन से सहाबा किराम ने किया था? क्या बुखारी शरीफ सहाबा किराम के सामने जमा हुई थी? जो बुखारी शरीफ का दर्स होता है तुम्हारे दारुल देवबंद में। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात का भी जवाब दो। अरे एतराज करके अपनी तरफ को भी तो देखो। हाँ सुनाओ, मेरी बात सुनो। आप मैं तो इसकी बात नहीं करूंगा, फिर आप तो बस ये है कि ये शरीयती कानून के हिसाब से सही नहीं है ये। चलिए तो ये कहाँ से शरीयत में आ गया ये? अरे ये कहाँ से शरीयत में आ गया कि घर घर मतलब दर दर भटकना, बोरिये बिस्तरे बांध के मस्जिदों को ज्यादा खराब करना, और 40 दिन के चिल्ले में जाना, 2 महीने के चिल्ले में जाना, 3 महीने के चिल्ले में जाना, ये कहाँ से शरीयत है? इसका सबूत दिलवाओ फिर मौलवी साहब से, इनसे। जब सर काम भी देते तो ये सुनो, अब ये इतनी बातें ये कुछ नहीं। देखिए सामने नजरात, ये कुछ नहीं है। यानी बरेलवी अगर नबी के इश्क में नबी का जुलूस निकाल रहे हैं तो वो इनके लिए बिदअत हो गया। खत्म करो अब आप, तो तुम भी तो खत्म कर दो ये। हम तो खत्म नहीं करेंगे, हम तो खत्म नहीं करेंगे, हम तो खत्म नहीं करेंगे। हम तो जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम फोन करेंगे इन्हें और इनसे जवाब मांगेंगे। अगर ये यूट्यूब पर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग डालेंगे तो इनसे जवाब मांगेंगे। इनका नंबर हमारे पास आ गया, इनकी तुम्हारी मौलवी साहब की धज्जियां उड़ाएंगे हम। मत करो प्लीज, करेंगे। अरे अल्लाह को बताएंगे इंशाअल्लाह। ये किसी की कोई औकात नहीं है, खत्म करो आप तो। अल्लाह अरे तुम मुझे तो बता दो, ओ उस्मान साहब, ओ सैयद साहब है, सैयद साहब, तुम मुझे ये तो बता दो कि हमारे लिए तो सब पाबंदियां हैं। तुम मुझे ये डगर डगर फिरते हो, बोरिया बिस्तरा बांध के जमात लिए वो फिरते हो, तो ये कहाँ से साबित है? भाई मेरी बात सुनो भाई साहब, सही अब मैं ये तो रहा हूँ, आप मेरी भी तो सुनो कि सब खत्म कर दो। अब आप मत करो। खत्म क्यों कर दो? अगर दीन में ये शामिल नहीं है तो क्यों करते हो तुम इन कामों को? ये खत्म बुखारी तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद में जो होता है हर साल मुतय्यना वक्त पे करते हैं, तो ये कहाँ से साबित है? और ये भोपाल में जो तुम जलसा करते हो, जो इज्तिमा करते हो, जो तमाम औरतों को जमा करते हो, मर्दों को जमा करते हो, तमाम हिंदुस्तान के आदमी वहां जमा होते हैं, ये कहाँ से साबित है? ये कहाँ से दीन हो गया? ये तुम अपने मौलवी को तो दो इसे। ये मौलवी भाग क्यों रहा है तुम्हारा? इसे जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा मौलवी से? अरे जब तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है तो क्यों मतलब ऐसी तकरीरें डालते हो लोगों को गुमराह करने के लिए? भाग गया फिर, मुझे ऐसा लग रहा है ये भाग गया फिर। अब ये दोबारा भाग गया, कॉल काट दिया। मगर अगर किसी भाई को इसका नंबर चाहिए तो मैं नंबर दूंगा, आप कमेंट करें, ठीक है? और मैं सभी भाइयों से मैं गुजारिश अपील करूंगा, इस ऑडियो क्लिप को उसके गांव तक पहुंचा दे और उसे चैलेंज करें। हम लोग इंशाल्लाह हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हम लोग काम ही इसी बेस पे कर रहे हैं। बस अब आपको मैं सुनाऊंगा मुफ्ती मुबारक अहमद साहब का, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, और उनका वीडियो क्लिप मैं सुनाऊंगा। उन्होंने मिलाद के ताल्लुक़ से, जश्न ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से बहुत ही बेहतरीन बात बताई है, और ख़ुद अपने मौलवी की बात बताई है कि उसके मौलवी ने क्या लिखा है इसके ताल्लुक़ से। मगर जो आज के मौलवी है, जो देवबंदी है, चिंदी चोर, ये रोकने की कोशिश करता है। मगर इसके मौलवी, इसके मुफ्ती जो बता रहा है, आप लोग पहले उसे सुनिए और समझिए, और उन देवबंदियों को भी समझना है जो आज के देवबंदी इसे मना करता है। तो इस वीडियो क्लिप को सुनिए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। उनमें 21वां सवाल ये है, क्या तुम अतक़ूलून, क्या तुम उलमाए देवबंद का अकीदा और नज़रिया, क्या तुम ये कहते हो इन्ना ज़िक्र विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तक़बहुन शरअन मिनल बिदआति सय्यअति अल मुहर्रमति अम गैर ज़ालिक? क्या आप उलमाए देवबंद ये कहते हो कि हज़रत रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जिक्र करना शरअन नाजायज़ है? क्या तुम्हारा नज़रिया और तुम्हारा कहना यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत
उनकी पैदाइश और उस पैदाइश के वक्त जो कुछ अनवारात और बरक़ात और जो माहौल और जो पैसे मंजर उस वक्त सामने आया है उसका बयान करना, उसका जिक्र करना, क्या आप लोग बिदअत समझते हो? क्या आप लोग उस चीज़ को हराम और नाजायज़ समझते हो? क्या तुम उलमाए देवबंद का यही कहना है या तुम्हारी कुतुब के अंदर इस किस्म की बात मिलती है? यह उलमाए हरमैन ने सवाल लिखा, तो हमारे उलमा में से जिस वक्त के मुहद्दिस ने इसका जवाब दिया, फ़ख्रुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, उन्होंने इस सवाल का जो जवाब दिया सफ़ा 75 पे, हाशा कल्ला, हमारा नज़रिया ये तो नहीं है। ये जो मक्कार और अय्यार शख्स ने आपके कान में जो बात डाली है, ये हमारा अकीदा और हमारा नज़रिया ये नहीं है। अन यक़ूल अहदुम मिनल मुस्लिमीन फ़ज़लन अन नक़ूल नहनु इन्न ज़िक्र विलादतिही अश-शरीफ़ति अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल व ज़िक्र गुबारी निआलिही व बौल हिमारिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तक़बहुम मिनल बिदआति सय्यअति अल मुहर्रमा। हाशा कल्ला, हमारा नज़रिया ये नहीं है, बल्कि हमारा नज़रिया तो बिल्कुल उसके बरअक्स है। हम उलमाए देवबंद का अकीदा और नज़रिया ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत का तज़किरा यह तो एक ऊंची बात है, बड़ी बात है, बल्कि हम उलमाए देवबंद का अकीदा यह है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो क़ज़ाए हाजत फरमाया करते थे, मुबारक फुज़ला जात का तज़किरा करना, हुज़ूर के क़ज़ाए हाजत का तज़किरा करना, हुज़ूर जिस गधे और खच्चर पर, जिस घोड़े पर हुज़ूर सवार हुआ करते थे, उन जानवरों का तज़किरा करना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाए हाय नबूवत के अंदर जो नालान और जो पापोश नबूवत और इसी तरीके से जो मुबारक जूते उनके मुबारक पाँवों पर आ जाते थे, हम उन नालानी मुबारक का तज़किरा करना भी इबादत समझते हैं। हम उन घोड़े और गधों और खच्चरों का तज़किरा करना इबादत और जायज़ काम समझते हैं कि जिन पर हुज़ूर सवार हुआ करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ज़ाए हाजत का तज़किरा करना हम ईमान समझते हैं। हुज़ूर के फुज़ले पाक का तज़किरा करना हम ईमान समझते हैं। हुज़ूर के बदन अतहर से जो मुबारक खून निकला करता था या निकलवाया किया जाता था, हम उसका तज़किरा करना भी इबादत और ईमान समझते हैं। चिजाए कि हम इतनी बड़ी बात करें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का तज़किरा करना नाजायज़ और हराम है, अस्तग़फिरुल्लाह, हाशा कल्ला, ये हमारा अकीदा और हमारा नज़रिया नहीं है। ये किसी जालिम और मक्कार ने आपके कानों में कोई गलत बात डाली है, हमारा अकीदा और हमारा नज़रिया ये नहीं है।